घर का इंटीरियर करते हैं, मैंने यो गलती कर दी, आप मत कर बैठना। डेली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और रिपेयरिंग करते करते थक जाओगे। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो जो पहली गलती है मैंने जो की, आप मत करना, वो है बाथरूम को डिवाइड नहीं किया। कैसे डिवाइड नहीं किया? जैसे पूरा बाथरूम मेरा देख रहे हो, वेट और ड्राई एरिया डिफरेंशिएट किया। वेट ड्राई एरिया क्या हो गया? वेट हो गया यहाँ पे हम नहाते हैं, ड्राई हो गया जहाँ पे हम कमोड है आपका, वॉश बेसिन, ये एरिया लगा हुआ है। तो हमेशा करना क्या है, आपको जो वेट एरिया है, नहाने वाला एरिया है, वो आपको एंट्रेंस से दूर रखना है, मतलब एंड में रखना है, और एंट्री में आपको वॉश बेसिन और कमोड रखना है। यहाँ पे कोई वेट ड्राई एरिया नहीं डिवाइड किया, तो उससे होता क्या है, जब हम नहाते हैं पूरा बाथरूम गंदा हो जाता है, और जिसको कमोड यूज करना है तब भी गीले में से जाना है, वो दिक्कत भी आती है। और यहाँ डिजाइन भी गलत हुआ है कि कमोड एंड में चला गया, नहाने का पहले शॉवर पहले आ गया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब भी हमें बाथरूम अपना बनाना है। जब हम किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो तो प्रॉपर डिजाइन करेगा ही, कुछ तो कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब हम ठेकेदार पे छोड़ देते हैं या खुद डिजाइन करते हैं तो ऐसी गलती हो जाती है जो आपको कभी नहीं करनी है, जो मैंने कर दी है। अगली क्या गलती की, जैसे हम देख रहे हैं घर में बालकनी सबको पसंद होती है, बालकनी अच्छी भी है कि आपकी बालकनी हो, आप बैठो आराम से। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बालकनी देने का सोच रहे हो तो पैसे वेस्ट करने वाले हो। एक तो होता क्या है, ठेकेदार बालकनी का सेम रेट लेता है जो आपके छत का लेने वाला है। अगर वो 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका घर बनाने का ले रहा है, छत मेजर कर रहा है, बालकनी अगर बाहर निकली है तो उसका रेट भी 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट होने वाला है। लेबर मटेरियल सब कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, और बाद में हम उस बालकनी को यूज करते ही नहीं है। एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, उसके बाद बालकनी में कोई नहीं जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं जितनी कम बालकनी दे सकते हो उतनी दो। एक दे सकते हो कि सीटिंग के लिए हो जाए, लेकिन अगर घर के चारों तरफ बालकनी देते हो तो वो मनी वेस्टेज है, मेरे ख्याल में उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी होती है, डस्ट, मिट्टी, जाट सब कुछ उसमें आने वाला है, आपको डेली क्लीन करना पड़ेगा और बहुत दिक्कतें आने वाली है। अगली जो गलती मैंने अपने इंटीरियर में की, आप मत करना, कि मैंने इलेक्ट्रिक की फ्यूचर प्लानिंग नहीं की। मतलब अभी तो मेरे को ना सीसीटीवी की ज़रूरत थी, ना ब्रॉडबैंड की ज़रूरत थी, ना मेरे को वॉशिंग एरिया जो रहता है, ना तो हर कमरे में एसी पॉइंट की। लेकिन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने लग पड़ी है। ना मैंने पहले सीसीटीवी के लिए वायरिंग करवाई कि मैं बाद में सीसीटीवी लगवाऊंगा, अब क्या किया, वायरिंग बाहर से हुई। वैसे ही ब्रॉडबैंड के लिए पॉइंट नहीं रखा, अब बाहर से वायरिंग हो रही है। वॉशिंग एरिया डिसाइड नहीं था, उसका पॉइंट नहीं रखा, अब वो रखना पड़ा है। वॉशिंग मशीन का पॉइंट नहीं था, एसी पॉइंट हर रूम में नहीं था, एक बेडरूम में लगा दिया, ना ड्राइंग रूम में, ना लिविंग रूम में, क्योंकि आगे तो और 5 साल बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एसी की, तो फिर तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। नहीं तो बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा, एसी लाइन दौड़ानी पड़ेगी। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी अपना घर का नक्शा बनाओ, फ्यूचर प्लानिंग मस्ट लेके चलो। जैसे अभी लिफ्ट की आज जरूरत नहीं है, 10 साल बाद लिफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। आजकल रेजिडेंशियल घर के लिए छोटी छोटी लिफ्ट आ गई है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। अगर G+1, 2, 3 बनाने वाले हो तो अभी लिफ्ट बना दो, अभी ब्रॉडबैंड के लिए पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की फ्यूचर प्लानिंग अभी से कर लो। अगली क्या गलती की, जैसे मेरे बाथरूम से जहाँ मेरा टॉयलेट रूम है, वॉशिंग एरिया है, तो यहाँ पे क्या किया है, जो डोर्स हैं वो हमने किससे यूज़ किए हैं, वुड के या तो MR प्लाई यूज़ कर ली है। सबसे बड़ी मिस्टेक की है। अभी 1 से 1.5 साल हुआ है, थोड़ा थोड़ा उसमें फूलन आना शुरू हो गई है। तो कभी भी आपका बाथरूम है, टॉयलेट एरिया है, वॉशिंग एरिया है, वहाँ पे ना तो लकड़ी यूज़ करो, WPC की डोर सबसे बेस्ट है ऐसे एरिया के लिए। या आपको क्या करना है, 3 किस्म की प्लाई की डोर, MR, BWR और BWP। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ना MR लगाओ बोर्ड, ना आप प्लाई बोर्ड, ना BWR। लगानी कौन सी है, BWP का, फिर उसके ऊपर लेमिनेट लगाओ या कुछ भी करते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं कि अगर उस पर पानी गिरेगा वो खराब होंगे। तो WPC बेस्ट रहते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, UPVC की डोर भी लगा सकते हो। आजकल देखने में बहुत प्रीमियम से आते हैं जो UPVC या WPC की डोर, ना पता चलता है कि लकड़ी है या वो है, क्योंकि पहले तो फिर थोड़ी प्लास्टिक की फील आ जाती थी, अब वो नहीं आती है। अगली एक और गलती हमने इंटीरियर में क्या, जब हम हाउस प्लानिंग कर रहे थे
तो उसमें सबको होता है कि मेरे को बेडरूम चाहिए, मेरे को लॉबी चाहिए, मेरे को अच्छा ड्राइंग रूम चाहिए, मेरे को अच्छी किचन चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन उस दौरान स्टोर रूम या यूटिलिटी रूम का कोई ध्यान नहीं देता कि स्टोर रूम भी कहीं रिक्वायर्ड पड़ेगा। सबका होता है कि वार्डरूम में डाल देंगे, बेड में डाल देंगे या कहीं रख देंगे। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब हम स्टोर रूम या यूटिलिटी रूम डिज़ाइन नहीं करते। आपको भले वो 4x5 का जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखो, लेकिन मस्ट रखो वार्डरोब में, बेड्स में, या जो मॉड्यूलर फर्नीचर होता है उसमें स्टोर रूम वाला सामान नहीं आ सकता। और फिर बाद में होता क्या है, आप उसको अपनी बालकनीज में रखते हो, अपनी छत पर रखते हो, या कहीं रूम में घुसाते हो, तो वो बहुत ख़राब लगते हैं। जब भी घर का डिज़ाइन करवाना है तो आपको क्या करना है, स्टोर रूम मस्ट रखवाना है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। 6वीं क्या गलती की मैंने अपने इंटीरियर में, जब मैं इंटीरियर घर बना रहा था, तो क्योंकि आजकल कॉलम बीम तो हम दे रहे हैं घर में, तो हमने क्या किया, मेरे जो ठेकेदार ने सारी 9 इंच की दीवारें दे दी। अगर आप कॉलम बीम दे रहे हो तो 9 इंच की दीवारों की ज़रूरत नहीं होती। आप बाहर की दीवारें 9 इंच की दे दो, लेकिन अंदर की जो पार्टीशन है 9 इंच दे के हम लेबर भी वेस्ट कर रहे हैं, मटेरियल भी, ईंट भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 9 इंच की दीवार की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कॉलम बीम हमारे लोड ट्रांसफ़र करने वाले, ये तो सिर्फ पार्टीशन के लिए। तो ये गलती आप मत करना। एक तो आपका कारपेट एरिया भी कम हो जाता है, रूम छोटा हो जाता है, दूसरा मनी वेस्टेज होती है। तो 4.5 इंच की जो दीवार रहती है पार्टीशन के लिए, वो दो अगर आप कॉलम बीम घर में देने वाले हो। अगली जो गलती मैंने की, हुआ क्या, जब वो घर बना रहा होता है कोई, ठीक है, उसको विंडो सेफ्टी तो चाहिए, विंडोज़ बनाते हैं हम लोग, सेफ्टी चाहिए, उसके लिए ग्रिल यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी ग्रिल यूज़ कर ली जो ना तो बाहर से अच्छी दिखती है ना तो अंदर से अच्छी दिखती है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपको अगर एस्थेटिक दिखाना है तो ये तो बिल्कुल आपको ऐसी ग्रिल तो यूज़ करनी नहीं है। या तो आप क्या करो, बिल्कुल सिंपल सी ग्रिल यूज़ कर सकते हो, ऐसे कुछ डिज़ाइन डाल सकते हो ग्रिल में जिससे डिसेंट से लगी और सिक्योरिटी भी होगी। अगर सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है तो मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी ग्रिल की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, जो सिक्योरिटी ग्लास आता है 12 mm का, वो इतनी इजीली नहीं टूटता, और टूटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तब तक कोई ना कोई जाग जाएगा जितनी आवाज़ उसको तोड़ने के लिए करनी पड़ेगी। बस वो थोड़ी कॉस्टली रहता है, लेकिन देखने में बाहर से बहुत प्रीमियम सा वो लगता है, लग्जरियस लगता है। तो आप सेफ्टी ग्रिल थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगाओगे, जब कर्टन खोलेगा वो अंदर से भी अच्छी दिखेगी और बाहर से भी अच्छी दिखने वाली है। तो ये इस पे थोड़ा ध्यान देना जब भी अपने घर का इंटीरियर करवाने जाओ। अगली गलती क्या की मैंने, इंटीरियर में ऐसी कुछ स्कर्टिंग दे दी। सामने आप देख रहे हो स्कर्टिंग क्या बाहर निकली हुई है, ये ज़रूरत ही नहीं है ऐसी स्कर्टिंग की। ऐसी स्कर्टिंग एक तो ऊपर डस्ट इसके आ जाती है, डस्ट ऊपर पूरे बैठती है, इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा दूसरे दिन। दूसरा देखने में बहुत ख़राब सी दिखती है। तो बेस्ट क्या होता अगर मैं इस स्कर्टिंग को इनबिल्ट करवाता कैसे, प्लास्टर जब हो रहा है तो वहाँ नीचे का प्लास्टर नहीं करवाता, और ये टाइल जब लगती तो ये प्लास्टर लेवल पे आ जाती और एकदम फ्लश सी हो जाती, ऊपर से नीचे तक सेम होता, ना तो इस पर डस्ट बैठती और देखने में भी बहुत प्यारी ये लगने वाली थी। तो ये गलती भी मैंने की जब मैं अपना इंटीरियर कर रहा था, आप मत कर बैठना। अगली गलती क्या की मैंने क्या किया, सब कुछ ठेकेदार पे छोड़ दिया कि वही डिसाइड करेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरा भरोसा अपने यहाँ सिविल इंजीनियर पे, जो आर्किटेक्ट है, ठेकेदार, सब उस पे छोड़ देते हैं कि वही डिसाइड करेगा। कि वो पूछ लेगा आपको रूम कितने, तो आप बोल दोगे 2, क्योंकि आपने कोई सोचा ही नहीं होगा 2 रूम चाहिए क्या चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा जब भी अपना घर बनाओ पहले डिसाइड कर लो कि आपको रिक्वायरमेंट आज क्या, 10 साल बाद क्या होने वाली है, उस हिसाब से उसको बताओ कि आज ये है, 10 साल बाद ये होगी, तो मेरे को 2 बेडरूम, एक स्टोर रूम, एक ये वो सब कुछ चाहिए। नहीं तो होता क्या है, हमारी आर्किटेक्ट अपने मन से वो डिज़ाइन बनाता है, उसको पता है कि 5 मरले जगह है, 6 मरले जगह है, 10,000 स्क्वायर फीट है, 15,000 स्क्वायर फीट है, तो उस हिसाब से वो बना देता है। और आपको इतना आइडिया नहीं होता, आप 1-2 चीज़ें चेंज करवा के तो वो डन कर देते हो। जब घर बन के रेडी होता है तब आता है कि यहाँ यार 2 बेडरूम होते, 3 होते, जहाँ किचन की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ वॉशरूम की ज़रूरत नहीं थी, वॉशरूम की वहाँ ज़रूरत थी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी अपना घर डिज़ाइन करवाना है या बनाना है। तो ये गलतियाँ मैं कर बैठा था, आप मत करना जब भी घर को रेनोवेट कराऊँ या नया बनाओ। तो अभी मैं लाता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।